आप सभी को जय मसीह की। स्वर्ग की रोटी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन पे जिस विषय पर मनन करेंगे वह है परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा। इसके लिए हम बाइबल पाठ के लिए निकालें जकरिया उसका 2 अध्याय 7 और 8 पद। लिखा है, हे बेबीलोन जाति के संग रहने वाले सियोन से बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थीं, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपके पास आते आपका धन्यवाद देते हैं। आज के मनन पर आपकी आशीष को मांगते हैं। इसे सुनने वाले हर एक को आशीष दे, आशीष का कारण बना। पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, अपने वचन पर आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। अभी हमने आपके सामने बाइबल पाठ पढ़ा जकरिया उसका 2 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। परमेश्वर हमें इस संसार में रहते हुए हमारे साथ रहता है और बाइबल हमें बताती है कि हमें हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां हमारे सामने कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नाश होने नहीं देता, कभी हमारे जीवन को हानि होने नहीं देता। कारण यही है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि वह हमें अपनी आंख की पुतली के समान हमें संभाल कर रखता है। इस आंख की पुतली हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में आंख ही सबसे उत्तम अंग मानी जाती है, क्योंकि आंख ही के द्वारा हम हर वस्तुओं की देखकर पहचान करते हैं और आंख ही के द्वारा हम अपने मंजिल को तय करते हैं और आंख ही के द्वारा हम अपने जीवन का प्रत्येक हिस्से को स्पर्श कर पाते हैं। इसलिए बाइबल में परमेश्वर हमें बताता है कि वह हमें अपनी आंख की पुतली के समान क्या करता है, संभालता है। क्यों परमेश्वर हमें अपनी आंख की पुतली के समान संभाल कर रखता है, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। बाइबल हमें बताती है क्योंकि वह सब अंगों में क्या है, बहुमूल्य है। बाइबल बताती है आंख सब अंगों में क्या है, बहुमूल्य है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि तू मेरी दृष्टि में क्या है, अनमोल है। बाइबल हमें बताती है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर हमें इस संसार में नाश होने नहीं देता। इसलिए परमेश्वर हम सबको विपरीत परिस्थितियों में हानि में पड़ने नहीं देता। इसका पहला कारण है क्योंकि हम और आप परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य पात्र हैं। हम सब परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य वस्तु के समान है, जो हमें परमेश्वर बाखूबी से संभाल कर रखता है। आप के सामने आपने अपने घरों में आप कोई उत्तम वस्तु ला कर रखते हैं तो हम पाते हैं कि उस वस्तु को जो हम मार्केट से या कहीं से खरीद के लाते हैं तो हम देखते हैं जो बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही सुंदर होता है, उसे हम क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं। उसे हम बहुत प्यार से उसकी देख रेख करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें कहता है कि तुम मेरे लिए एक अनमोल पात्र हो, तुम मेरे लिए एक अनमोल वस्तु हो। इसलिए बाइबल बताती है, यदि मैं नदियों में होकर जाए या बाढ़ में होकर जाए या आग में होकर जाए तो भी हमारे कुछ हानि ना होगी। और हम सब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर इसीलिए हमें नाश नहीं होने देता। इसका पहला कारण है कि वह हमें आंख के इस पुतली के समान हमें क्या करता है, संभाल के रखता है। आंख की पुतली के समान वो हमारी देख रेख करता है। आंख की पुतली के समान हमें सुरक्षा देता है। इसलिए परमेश्वर हमें इस संसार में नाश होने नहीं देता।
आंख के पुतली जो एक उभरे हुए पात्र के समान होती है। हम सब जानते हैं हम अपनी आंख की कितनी देख रेख करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आंख जो है वो बहुमूल्य है एक मनुष्य के जीवन में। इसलिए परमेश्वर भी हमारे जीवन को अपने लिए एक बहुमूल्य पात्र के समान रखता है और इसलिए हमें वो हर हानि से बचा कर रखता है। इसलिए वो हमारे प्राण को हम हानि से बचा के रखता है। इसलिए वो हमारे जीवन को हानि में पड़ने नहीं देता। कारण यही है क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य पात्र है। आगे वो कहता है कि इसलिए हम नाश नहीं होते क्योंकि वह हमारे जीवन को अपने साए में छिपा कर रखता है। वो कहता है इसलिए हमने तुम्हें हानि नहीं होने दिया या इसलिए हम तुम्हें नाश होने नहीं देते क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, हमने तुम्हें अपने हाथों से रचा है। बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे मां के गर्भ से हमें बनाता आया है। हमारा वो सृष्टि करता है, हमारा वो रचने वाला है। इसलिए वो कहता है इसलिए तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। और जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है वैसे ही परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। और सोचिए जिस जीवन को परमेश्वर बनाने वाला है उसे नाश कैसे होने देगा। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है और इसलिए बाइबल कहती है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है इसलिए मैं तुझे नाश होने ना दूंगा। दूसरा जो रीजन परमेश्वर बताता है इसलिए मैं तुझे नाश नहीं होने दूंगा क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। मैं तेरा सृष्टिकर्ता और मैं तेरा निर्माणक हूं। जैसे हमने उदाहरण दिया कि कुम्हार जो है वो एक मिट्टी के पात्र को बनाता है और उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए परमेश्वर भी उसी तरह हमारे जीवन को संभालता है। एक मिट्टी के बर्तन को कैसे उठाकर किस स्थान पे रखना है वो बहुत हल्के हाथों से वो उसकी देख रेख करता है और हल्के हाथों से उसको बनाता है, उठाकर रखता है। उसी तरह परमेश्वर भी हमारा सृष्टि करता है और इसलिए वो हमें क्या करता है संभाल कर रखता है एक आंख की पुतली के समान। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए वो हमें हानि नहीं होने देता या वो हमें नाश होने नहीं देता क्योंकि उसने हमें हमारे जीवन से सबसे अधिक सुरक्षा के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यशायाह हम उसके 43 में पढ़ते हैं जहां पर परमेश्वर बताता है कि वो किस तरह से हमारी सुरक्षा करता है, किस तरह से वो हमें संभालता है, किस तरह से वो हमें लेकर चलता है। इसलिए अगर हमारे सामने कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए लेकिन परमेश्वर कभी भी हमें नाश होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। उसने हमें बनाया है और वो हमें सुरक्षित रखता है एक आंख के पुतले के समान। जैसे हम मानवीय तरीके से देखें हमारे आंख में अगर छोटा सा तिनका पड़ जाता है तो हम उसकी देख रेख में रख जाते हैं। उसको कैसे सुरक्षित रखना है, हर एक हानि से हम अपनी आंख को सुरक्षित रखने के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं। उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमें अपनी आंख की पुतली के समान देखता है और वो हमारी सुरक्षा करता है, हमें संभालता है, हमें हर तरीके से देख रेख करता है। इसलिए 2 अध्याय उसका 8 पद कहता है कि तू मेरी आंख की पुतली के समान है क्योंकि जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर के लिए हम एक बहुमूल्य वस्तु हैं, परमेश्वर के लिए एक हम बहुमूल्य जीवन हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रकट करता है अपने वचन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि हे पिता जिन्हें तूने मुझे दिया है उनमें से एक भी नाश होने ना दूं या एक भी मैं उनमें से खोने ना पाऊं। इसका मतलब हम और आप परमेश्वर के लिए एक उत्तम पात्र हैं, एक उत्तम
उत्तम वस्तु हैं, इसलिए परमेश्वर हमें नाश नहीं होने देता। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखे, उसके वचन के करीब रखे। परमेश्वर जरूर हमारे साथ रहता है, और जैसे हम अपनी आंख की देखरेख करते हैं, वैसे आज परमेश्वर हमारी देखरेख करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हम उसके लिए एक बहुमूल्य पात्र हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपके पास आते हैं। आज के मनन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के मनन पर हम सबको आशीष दे। यीशु के सर्वोपरि नाम से मांगते हैं, आमीन।